आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करना हो तो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करना। ये क्यों होता है? तो इसका आंसर है हीट कैपेसिटी। देखें, आई होप अभी तक इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप हीट एंड टेम्परेचर में फ़र्क को समझ चुके होंगे। जनरली जब एक बॉडी को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो इंक्रीज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस अमाउंट ऑफ हीट के जो उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की हो। एंड यू नो कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट सी लगाते हैं एंड वी कॉल इट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg mass of the substance through 1 Kelvin and इसको मैथमेटिकली लिखते हैं C is equal to delta Q over M delta T। ऐसे यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। आपकी बुक टेबल 8.1 में कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है जो कि आपको याद होने चाहिए, और उस टेबल में जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाटर की गिवन है जो कि 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है। और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज होने की वजह से इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग द थर्मल एनर्जी। लाइक ऑटोमोबाइल्स के कूलिंग सिस्टम में वाटर को यूज़ किया जाता है ताकि अनवांटेड थर्मल एनर्जी जो है उसमें एलिमिनेट की जा सके। यू नो कि ऑटोमोबाइल्स में टेम्परेचर राइज होने की वजह से इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर ये टेम्परेचर राइज होता हुआ एक स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस कर दे तो इंजन सीज होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वाटर को इंजन के सराउंडिंग्स में सर्कुलेट किया जाता है। लाइक वाटर सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए रेडिएटर के थ्रू डिसिपेट कर देता है, और इसके अलावा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में वाटर को यूज़ किया जाता है। इसमें होता यूँ है कि वाटर को बॉयलर में बॉयल करने के बाद पाइप्स के थ्रू रेडिएटर में भेज दिया जाता है, और उस रेडिएटर को घर में ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ से वाटर थर्मल एनर्जी को रेडिएट कर सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वाटर के बड़े रिजर्वायर्स हैं लाइक लेक्स एंड सीज, ये अपनी नियर बाय लैंड का टेम्परेचर भी मॉडरेट रखते हैं ड्यू टू द लार्ज हीट कैपेसिटी। अब ये हीट कैपेसिटी क्या है, तो मैं साथ ही बताता चलूँ कि हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। आई मीन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी को डेल्टा टी टाइम्स इंक्रीज किया जाए बाय एडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, then its heat capacity will be equal to delta Q over delta T, and you know कि delta Q is equal to M into C into delta T, and ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डेल्टा टी कट हो जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट हीट कैपेसिटी हमारे पास M into C आएगी। हीट कैपेसिटी की यूनिट्स जाउल्स पर केल्विन है। फॉर एग्जांपल 5 into 4200 इज इक्वल टू 21,000 जाउल्स पर केल्विन होगी। इसका बेसिकली मतलब यह है कि 5 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में वी नीड 21,000 जॉल्स एनर्जी। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।